हे हाय गाइस। सो आज सोचा कि मैं ट्रेडिंग सेटअप दिखाऊं सबको। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं दिखाऊं या ऐसा कुछ। तो यूजुअली मैं मेरा एक पर्सनल लैपटॉप है, उसको यूज़ करता हूं। एंड मेरा सेकंड मॉनिटर होता है, जिसको मैं यूजुअली मेरे ट्रेड प्लान करने के लिए करता हूं, जब एक्टिवली ट्रेड करता हूं तब। एंड मेरे पास एक एक्स्ट्रा लैपटॉप भी है जो मेरे ऑफिस का है, और ऑफिस में मैं मोस्टली इस पे तो बहुत काम की चीज़ें होती है, तो उस पर मैं ज़्यादा ट्रेडिंग का कुछ कर नहीं पाता हूँ। बट हाँ, मेरे इन दो सेटअप्स के ऊपर तुम कह सकते हो कि मेरा अच्छा खासा ट्रेडिंग हो जाता है। तो मुझे लगता नहीं है कि यार कभी दो की भी ज़रूरत पड़ती है मुझे। जब एक्टिवली ट्रेड करता हूँ, जब मुझे पता है कि यार आज बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना है या फिर थोड़ा बैठना है, पूरे मार्केट को ग्रुप करना है, तब मैं मॉनिटर को भी एक्टिव करता हूँ। अब मैं देख रहा था, मैं यूजुअली तीन टाइम पर देखता हूँ मार्केट्स को। मॉर्निंग में 9, नहीं तो फिर 12, या तो फिर इवनिंग में मुझे 3 बजे अगर मेरी मीटिंग नहीं रही तो फिर मैं 6 बजे देखता हूँ, या अगर 3 बजे मीटिंग रही तो मैं 6 बजे देखता हूँ। एंड इफ़ 6 बजे पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं 9 बजे देखता हूँ रात में। सो इन मेरे तीन टाइम के ऊपर मैं हार्डली 10-10 मिनट इन्वेस्ट करता हूँ। एंड आई यूज़ टू टेक द सेटअप्स कि यार ये मॉनिटर कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से फिर अगले दिन के लिए, या फिर यूजुअली मैं उसी दिन पर सेटअप्स को आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड्स लेने की कोशिश करता हूँ। ओके, और चीज़ थी कि यार अब ऐसे सेटअप्स के लिए क्या ज़रूरी है ये कि भाई हर चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए। मतलब अब सेटअप लगाने के लिए तुम्हारे पास ऑब्वियसली मॉनिटर होना चाहिए और तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, बट मुझे लगता नहीं है कि यार इतनी ज़रूरत पड़ती है हमें। मैं तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम आई यूज़ ओनली माई लैपटॉप, क्योंकि मुझे सेकेंड टाइम एनालिसिस करने के लिए ही मेरे मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी तुम मल्टीपल मार्केट्स को देख रहे होंगे तब तुम्हें शायद सेकंड मॉनिटर की ज़रूरत पड़े, बट मुझे लगता नहीं है कि यूजुअली ज़रूरत पड़ती है। तो अगर तुम्हारे पास एक सिंगल लैपटॉप भी है तो तुम यूजुअली उसको यूज़ करके ही तुम अच्छा प्रॉफिट्स या अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब दूसरी चीज़ यह है कि अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब मैं कौन से यूजुअली मार्केट्स को ट्रेड करता हूँ। तो सबसे पहला है, मैं फॉरेक्स यूज़ करता हूँ और फॉरेक्स को ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे फॉरेक्स में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो चुके हैं। मैं यूजुअली इन सब चीज़ों में इसीलिए घुसा था ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर चुका था, ये मुझे पहले ही पता चल चुका था कि यार इंडियन मार्केट्स में एक वाइड रेंज कंसोलिडेशन रहेगा। कंसोलिडेशन इन टर्म्स ऑफ कि यार यहाँ पर चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यहाँ पे तुम्हें उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, एज बिकॉज बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो अगर तुम प्रॉफिट्स अगर कर रहे हो तो उसके ऊपर तुम्हें टैक्स देना है, चलो टैक्स तो ठीक है, वो सारी चीज़ें, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्सेस एंड जीएसटीज़ है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। पर क्या ये फॉरेक्स मार्केट में है? तो ये फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है, इसमें टैक्सेस और ये सारी चीज़ें तो आती नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। इन इंडिया वी आर नॉट एबल टू लीगली ट्रेड, बट हाँ तुम ट्रेड कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ब्लॉकचेन एक्टिविटीज़ के लिए नॉलेज है। तो तुम ब्लॉकचेन से अपना जो कुछ ट्रांसफ़र्स है वगैरह वो तुम कर सकते हो। अब ये चीज़ें देखो हर कोई करता है, लेकिन कोई बताता नहीं है। अब मैं भी ये चीज़ बता नहीं रहा हूँ, ये चीज़ मैं तुम्हें लूप होल्स बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसे होती है। अब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैंने की है, नहीं, ये सारी चीज़ें सब करते हैं और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लोगों को पता है। तो अब दूसरी बात आती है कि यार फॉरेक्स अगर तुम्हें शुरू करना है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए तुम्हें ऑब्वियसली एक ब्रोकर लगेगा। इफ़ इंडियन मार्केट्स में तुम्हें ट्रेड करना है तो तुम्हें ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ऐसे ब्रोकर्स की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली तुम कहीं ना कहीं अपना ट्रेड प्लेस कर रहे हो, ऑर्डर्स को पंच कर रहे हो, तो उसी के वजह से तुम उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कर पा रहे हो। अब देखो हर कोई चीज़ ना हर कोई चीज़ दो चीज़ों में डिवाइडेड होती है, कि हर एक चीज़ का सब डिवीज़न होता ही है। अब देखो लीगल नॉन लीगल होता है। अब वैसे ही कोई भी चीज़ अच्छी या फिर बुरी होती है, या फिर कह सकते हैं कि कोई ब्रोकर अच्छा या बुरा होता है, उस पर ट्रस्ट रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि यार
जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडर, एक्सनेस ब्रोकर यूज़ करता हूँ मैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एज बिकॉज इंडिया में मुझे तो लगता है कि उससे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रोकर कोई है नहीं, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म विजन से चल रहे हैं। एंड सेकेंडली उनका मैंने 5 साल से यूज़ करते हुए मुझे कभी ग्लिचेस और कभी कोई विड्रॉल और कभी डिपॉजिट का इश्यूज़ नहीं हुआ। सेकेंडली कभी कोई भी इश्यूज़ उनके तरफ से होता है तो वो विद इन डे वो सब कंप्लीट कर देता है। तो मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। आई विल ड्रॉप द लिंक इन बिलो। और बाकी की शुरुआत करने के लिए तो फिर ऑब्वियसली मैं हूँ, ये सारी चीज़ों को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। मेरे खुद का कीन इंटरेस्ट है फॉरेक्स में, एंड मेरा खुद का कीन इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में। बट बात तो ये है कि यार इन सब चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि तुम्हारा अभी जस्ट शुरुआत है, लेकिन हो जाएगा। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे वर्कआउट हो जाती है, एज बिकॉज मुझे खुद थोड़ा टाइम लगा सीखने के लिए ये सारी चीज़ें। लेकिन जब मैं सीख गया तो मुझे लगा कि नहीं यार, इन सब चीज़ों से पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं चीज़ों से पैसा बनाया जा सकता है? तो नहीं। ऑब्वियसली यू शुड हैव योर सेकेंड बैकअप। जैसे मेरे पास सेकेंड बैकअप है। आई एम हियर। मैं एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ, काम करता हूँ वहाँ पर। सो अब बात ऐसी है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ? जब मैं यहाँ से इतना पैसा कमा सकता हूँ तो मैं कोई कंपनी के साथ क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? वो टाइम वेस्ट नहीं है एक्चुअली। तुम्हारे दिमाग को उतना टेंशन नहीं दोगे। देखो, एक सर्टेन लेवल तक पहुँचने के लिए ना तुम्हें एक सर्टेन लेवल के स्टेबिलिटी के लिए तुम्हें सारी चीज़ों का मिक्सअप होना ज़रूरी है। जैसे कि स्टार्टिंग में देखा होगा, लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं ताकि वो एक स्टेबल इनकम या फिर एक स्टेबिलिटी ला पाए अपने लाइफ में। तो वैसे ही मैं जॉब भी करता हूँ, मैं अपना ट्रेडिंग भी करता हूँ। आई हैव स्टार्टेड द यूट्यूब नाउ, एज बिकॉज मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर मैं करूँगा तो मुझे आगे जाकर एक स्टेबिलिटी मिल पाए। और ऐसा होता था कि अब 7 से 8 साल हो चुके हैं मुझे इन मार्केट्स में। तो यार अब ज्ञान का भंडार हो चुका है। अब मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा मैं शेयर करूँ, क्योंकि तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें कोई चीज़ आ रही है और तुम लोगों को देख रहे हो उन सब चीज़ों में गलती करते हुए, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें लोगों तक मैं पहुँचाऊँ, एज बिकॉज फ़ायदा तो एट दी एंड दोनों का है। अगर मैं मेरा ज्ञान बांटूंगा तो ऑब्वियसली मैं मेरा फेम बढ़ा रहा हूँ, और कोई अगर मेरे तरफ से ज्ञान ले रहा है या फिर नॉलेज ले रहा है तो उसका ऑब्वियसली फ़ायदा है, क्योंकि वो कम मिस्टेक्स करेगा। सो दैट्स ऑल। मुझे मेरा ट्रेडिंग सेटअप दिखाना था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पीछे का तो मेरा है कुछ, पता चलेगा आगे। एंड दिस सिंपल है यार। मैं सिर्फ एक माउस, अपना लैपटॉप एंड एक पीसी सिंपल यूज़ करता हूँ, और आगे पता चलेगा। और आगे ऐसे ही वीडियोस लाऊंगा मैं। देखते हैं ये सारी चीज़ें वर्कआउट कैसे होती है, और करेंगे आगे जाकर और चीज़ें अच्छे से लाएंगे। मैं ट्राई करूँगा कि थोड़े मेरे सेटअप्स लाऊं, मेरे ट्रेड्स को एनालाइज करने की कोशिश करूँ, तुम्हें बताऊँ। एंड डू सब्सक्राइब। और लाएंगे और सारी चीज़ें लाएंगे। अब कुछ कुछ है चीज़ें जो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना क्या कहते हैं, अब सिस्टम नहीं है मेरे पास उतना। तो वो धीरे धीरे मैं गैदर करके उन सारी चीज़ों को अपलोड करना शुरू कर दूंगा। अब मैंने ट्राईपॉड लिया, अब मैंने मेरा सेटअप किया, ये सारी चीज़ें तो हो जाएगा धीरे धीरे। वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी एंड हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। करते हैं, आगे करते हैं। चलो बाय, सी यू टुडे, टुमारो, बाय।